हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की अभ्यास 2.1। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं आपको पहला लेसन परिमेय संख्या पर पढ़ा चुका हूं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मौर्या क्लासेस 9-8 पर। तो आप लोग वहां जाकर के मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है और दूसरा लेसन है, और दूसरे लेसन में हम बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद में 2.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बच्चों बहुपद जो हमारा इस 9th क्लास में है, ये बहुपद हमारा 10th क्लास में है। तो इसीलिए बहुपद जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले बहुपद लिखा हुआ है, तो बहुपद कहते किसे हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों बहुपद हम कहते किसे हैं, बहुपद। तो जो बहुपद है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, या फिर यह कह लें कि दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बना हुआ होता है। वो संख्याएं होती हैं, पहली तो होती है चर संख्या और दूसरी होती है अचर संख्या। चर संख्या और दूसरी होती है बच्चों अचर संख्या। अब चर संख्या किसे बोलते हैं? चर संख्या होती है x, y, z, a, b, c कुछ भी। और अचर संख्या क्या होंगी? 2, 4, 6, ठीक है, -8, -2 कुछ भी अचर संख्याएं होती हैं, ठीक है। अचर संख्याएं होती हैं और चर को क्या होती हैं? ABCD होती हैं। चलिए ठीक है। अब बहुपद ये तो संख्या है, बहुपद कैसे बनेगा? तो बहुपद कैसे बनेगा, मान लेते हैं इनको और इनको मिलाकर के हम कोई संख्या बनाते हैं। जैसे कि बना दिया 2x, 5x² प्लस के 3, 3x² माइनस के 3x, 100 बना दिया। ये जो हमारी बनी है संख्याएं, इसे हम बहुपद बाद में कहेंगे। इसे हम सबसे पहले करेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? हम इन सभी को क्या बोलेंगे? हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये है बीजीय व्यंजक। यानी कि चर संख्या और अचर संख्या से मिलकर के जो संख्याएं बनती हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों बीजीय व्यंजक। ठीक, इतनी बात समझ में आई है ना आप लोगों को? चलिए ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे आगे। जब हम इतना समझ चुके हैं तो हमें फिर बहुपद के बारे में जानना है। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद के लिए हमें कुछ कंडीशन फॉलो करनी होती हैं। वो कंडीशन रहेंगी 3। यदि कोई बीजीय व्यंजक, यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक है 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी 3 नियमों को फॉलो कर रहा है, तो वह पद क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा। क्या होगा? आप फिर से ध्यान से सुनिए। कोई बीजीय व्यंजक यदि 3 नियम को लागू कर रहा है, यानी कि फॉलो कर रहा है, तो वह बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसे पहला जो है उसकी जो पदों की संख्या हो वो सीमित हो। ये जो पद हैं ये सीमित हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, यानी कि हम उसे गिन सकें। दूसरा, जो हमारी चर संख्याओं का गुणज हो। वह वास्तविक संख्या हो। क्या हो? ये जो चर संख्या का गुणज हो, चर संख्या का जो गुणज हो, यानी जो चर संख्या का गुणज हो वह क्या हो? वो वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो। और तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा जो चर संख्या की घात, चर संख्या की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या होती? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 ... बहुत सारी संख्याएं। ये बात आप लोगों को समझ में आई ना? ये 3 कंडीशन यदि किसी बीजीय व्यंजक में होंगी तो वह क्या हो जाएगा? वह बहुपद कहलाएगा।
अभी इसी वाले में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर x का गुणज क्या है, 3 है। क्या कह रहे हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या प्लस में भी होंगी, माइनस में भी होंगी, रूट में भी होंगी। वास्तविक संख्या कुछ भी होती है, जैसे कि 1 2 4 5, माइनस के 1 माइनस के 2, अंडर रूट में भी कोई संख्या आ गई, ये वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी बच्चों। तो कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी कंडीशन में हम अब जब इसे करेंगे तो इसका जो गुणज है वो वास्तविक संख्या है। पदों की संख्या सीमित है 1 2 3, और साथ में चर की घात क्या है, इनमें से कोई एक है। तो इसमें यहाँ पर 2 है, इसमें 1 है और यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये क्या है, ये बहुपद है। यहाँ पर भी अच्छा, मैं इसे अगर बनाना चाहूँ तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ है अंडर रूट में। तो यहाँ पर भी ये बहुपद माना जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था पहले तो क्या है, पदों की संख्या सीमित यानी 2 पद हैं। फिर क्या बोला मैंने, चर का गुणज जो है वह वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, और चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या हो, यानी कि यहाँ पर 2 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो बहुपद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों ने, आप सभी ने यह 3 बातों को बहुत अच्छे से समझा होगा। और बच्चों अगर कोई बहुपद नहीं है, यदि कोई व्यंजक बहुपद नहीं है, तो फिर वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसी में लेसन में कुछ और बात भी है, जैसे कि अगर वो बोल दें बहुपद की घात बताना है। क्या बताना है, बहुपद की घात बताना है। बच्चों जब बहुपद की घात बताने वाली बात आए तो हमें यह देखना होता है कि उस बहुपद की बड़ी घात क्या है। अगर मैं बोलूं कि इस वाले व्यंजक की घात बतानी है या इस बहुपद की घात बतानी है, तो इस बहुपद की घात जो होगी वो होगी 5। क्या होगी, 5। क्यों, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह है 5। तो इस बहुपद की घात क्या मानी जाएगी, 5 मानी जाएगी। ठीक है ना, चलिए ठीक। और हम ये कहें कि जो हमारे बहुपद हैं वो किस टाइप से हैं, तो अलग अलग टाइप से। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 5, तो इसे, ये अचर संख्या है तो इसे हम बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। और यदि कोई शून्य ही लिखा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज के सवालों पर। ठीक है, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित या निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, हमें क्या बताना है बच्चों, इसमें बहुपद बताना है। और हम आपको 3 कंडीशन यहाँ पर बता चुके थे पहले कि अगर ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। 3 कंडीशन क्या थी, मैं 3 कंडीशन यहाँ पर लिखे देता हूँ। 3 कंडीशन क्या थी, पहला तो ये था कि पद सीमित हों, पद सीमित हों। दूसरा, चर का गुणज वास्तविक संख्या हो। क्या हो, वास्तविक संख्या हो। और तीसरा क्या था, चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है बच्चों, आइए पहला वाला करते हैं। लिखा है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं, एक चर में बहुपद। तो इसमें एक ही चर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो एक ही चर है। अब देखना है बहुपद। देखिए सबसे पहले इसके हम पद गिन सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो एक कंडीशन फॉलो हो गई। चर का गुणज वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, 4 है यहाँ पर, प्लस के माइनस के 3 है, और यहाँ पर ये 7 तो अलग से लिखा ही हुआ है। तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। और चर की घात पूर्ण संख्या हो, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है। 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या कहलाते हैं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद है। क्या कहला जाएगा, ये बहुपद है। क्या कहला जाएगा, बहुपद है। वो भी किस में, एक चर में, एक चर में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे वाले सवाल पर। दूसरे वाले सवाल में फिर वही कंडीशन हमें देखना है
क्या देखना है? सबसे पहले पद सीमित है, बिल्कुल सीमित है, गिन सकते हैं 1। चर का गुणज वास्तविक संख्या है, चर का गुणज यहाँ पर 1 है तो बिल्कुल है, इसीलिए यह दूसरी कंडीशन फॉलो कर चुका है। चर की घात पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, चर की घात पूर्ण संख्या है तो ये भी हमारा बहुपद है, और वो भी एक चर में, क्योंकि ओनली y है, x y 2 होते तो 2 चर में हो जाते, बहुपद है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? अब आते हैं तीसरे वाले सवाल पर। तीसरे वाले सवाल में भी हमें यही देखना है। सबसे पहले पद सीमित है 1 2, पद तो सीमित है, ओके। चर का गुणज वास्तविक संख्या है, चर का जो गुणज है वह वास्तविक संख्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर उसका 1 है। सवाल सही लिखा हुआ है, तीसरा वाला सवाल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये सही है, ये तो हो गया है। लेकिन यहाँ पर जब देखें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो यहाँ पर ये 3 तो लिखा है, इस चर की घात क्या है? 1/3 है, t की घात 1/2 है, और यह जो हमारी है पूर्ण संख्या नहीं है, यह हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पहली संख्या दूसरी वाली कंडीशन फॉलो करी, लेकिन तीसरी वाली कंडीशन फॉलो नहीं करी, इसीलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक। अब आते हैं चौथे वाले सवाल में। चौथे वाले सवाल में हमें वही करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे लिखेंगे y प्लस, इस y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो y की घात -1 बन जाएगी, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया है, इसे देखेंगे। पद सीमित हैं, पद सीमित हैं, ओके। चर का गुणज वास्तविक संख्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। चर की घात पूर्ण संख्या है, यहाँ पर तो 1 सही है लेकिन इसका -1 है, और पूर्ण संख्या में 1 0 1 2 3 4 5 होता है, माइनस नहीं होता है, इसीलिए यह बच्चों क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं पांचवें वाले सवाल पर। पांचवें वाले सवाल में लिखा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। सही लिखा है, सही लिखा है, ठीक। सबसे पहली कंडीशन क्या करना है हमें? पद सीमित है 1 2 3, बिल्कुल सीमित है। चर का गुणज वास्तविक संख्या हो, यानी कि वास्तविक संख्या, देखो इसका गुणज 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, वो भी प्लस का, ठीक है, ओके। ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई है। पहली, दूसरी, तीसरी वाली, चर की घात पूर्ण संख्या है, 10 पूर्ण संख्या, 3 पूर्ण संख्या, 50 पूर्ण संख्या है, यानी कि यह हमारा बहुपद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी देखना है, लिखा हुआ है एक चर में बहुपद है, यह एक चर में नहीं है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो ये कितने चर में है? 3 चर में है, लेकिन बहुपद है, तो यह है 3 चरों में बहुपद है ना। बहुपद तो है लेकिन कितने चर हैं इसमें बच्चों? 3 चर हैं, x है, y है और t है, तो यह 3 चरों में बहुपद है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको पहला वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? गुणांक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इजी सवाल है, आप लोग बहुत अच्छे से समझना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। लिखा हुआ है 2 + x² प्लस के x, और हमें क्या करना है? x² का गुणांक बताना है, यानी कि x जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है उसके आगे कौन सी संख्या लिखी हुई है, वो भी अचर संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे x² यहाँ पर है और इसके आगे ओनली 1 रहेगा, तो इसमें आ जाएगा 1 आंसर। क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में आएंगे, यहाँ पर आएगा x² और इसके आगे रहेगा -1। क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम +1 लिख दें या फिर ना लिखें, बात बराबर है। इसमें हमें -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका गुणांक क्या है? -1, तो ये आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरे वाले सवाल पर। इसमें x² ये है, x² इसमें ये है, तो इसका जो गुणांक रहेगा बच्चों, इसका जो गुणांक रहेगा वो रहेगा π/2, π/2, और ये हो जाएगा क्या? इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? बहुत ही इजी सवाल है, मैंने क्या कहा था, ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझने आने वाली है। अब आते हैं चौथे वाले सवाल पर। चौथे वाले सवाल में लिखा है √2x + 1। देख लें एक बार सवाल को, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला नहीं लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था
गुणांक एक्स स्क्वायर वाला हो। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम शून्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? शून्य लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को क्या किया है? कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है घात 23 वाले द्विपद बहुपद का तथा 100 घात के एक पदी बहुपद का हमें उदाहरण लिखना है। हमें एक उदाहरण लिखना है जो द्विपद बहुपद हो और उसकी घात कितनी हो? 23 हो। और दूसरा उदाहरण हमें लिखना है जो एक पद का बहुपद हो और उसकी घात कितनी हो बच्चों? 100 हो। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं। क्या है? द्विपद लिखना है, यानी कि 2 पद होने चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ पर 2x की घातें लिख दी हैं 23 और एक पद लिख दिया है मैंने 5। पहले वाले का उदाहरण ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले का लिखना है 100 घात चाहिए, एक पद ही होना चाहिए, एक पद। तो मैंने लिख दिया 5x और इसकी घातें 100 कर दी, बस हो गया। लो, इतना सा तो सवाल था, इतना ही सवाल था। एक पदी यानी एक पद, द्विपदी यानी 2 पद, इसकी 23 घात, इसकी 100 घात, और इस प्रकार से बच्चों हमने तीसरा वाला सवाल पूरा सॉल्व कर लिया। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथे सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। क्या करना है बच्चों? हमें घात बताना है। और घात मैंने बता दिया, जो हमारा समीकरण होता है यानी बीजीय व्यंजक होता है, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उस समीकरण की, उस बीजीय व्यंजक की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात होगी। तो चलिए बच्चों हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सवाल है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 7x। इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो है 3। तो इसकी घात क्या मानी जाएगी बच्चों? इसकी जो घात मानी जाएगी वो मानी जाएगी बच्चों 3। क्या मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे वाले सवाल में। दूसरे वाले सवाल में 4 माइनस वाई की घात 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 4 माइनस वाई की घात 3। इसमें सबसे बड़ी घात है 3, तो इसमें बच्चों हम कर देंगे घात 3 और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं तीसरे वाले सवाल पर। तीसरे वाले में लिखा है 5t माइनस के 7, यानी कि इसमें ओनली t, क्योंकि चर की घात बतानी है तो इसमें जो घात होगी वो होगी घात 1 और इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथे वाले सवाल में एक अचर संख्या लिखी हुई है, कोई भी चर नहीं लिखी हुई है। और जब चर संख्या लिखी ही नहीं है तो उसकी घात कहाँ से होगी? और जब चर संख्या नहीं है तो घात नहीं होगी, तो इसकी घात आ जाएगी बच्चों 0। क्या आ जाएगी? 0, यानी कि 0। और ये हमने प्रश्न नंबर 4 को बड़े ही आसानी से क्या कर लिया है बच्चों? सॉल्व कर लिया है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद शून्य हैं, अचर हैं, रेखिक हैं, और कौन कौन द्विघात हैं, द्विघातीय, और कौन कौन त्रिघातीय है। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, ये हमें 4 सवाल दिए गए हैं, 7 सवाल। इसमें हमें बताना है कि कौन बहुपद शून्य है, अचर है, रेखिक है, द्विघातीय या त्रिघातीय है। पहला वाला सवाल सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। बच्चों इसमें 2 घातें हैं, अधिकतम 2 घातें हैं, इसीलिए हम इसे लिखेंगे द्विघातीय। क्या लिखेंगे बच्चों? द्विघातीय। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले में। इसमें घातें कितनी हैं? अधिकतम 3 घातें हैं, तो इसलिए इसे हम लिखेंगे त्रिघातीय। क्या लिखेंगे बच्चों? क्योंकि जिसमें जितनी घात वो वही कहलाएगा। ये देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4, इसमें 2 घातें हैं अधिकतम, तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसे द्विघातीय। क्या लिखेंगे बच्चों? द्विघातीय लिखेंगे, ये द्विघातीय हो जाएगा। फिर आते हैं चौथे वाले सवाल पर। चौथे वाले सवाल में हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, इसमें एक ही घात है, इसलिए हम लिखेंगे इसे रेखिक। क्या लिखेंगे बच्चों? रेखिक। अच्छा, सब में बहुपद लिखना है। ठीक है, ये रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये आ गया चौथा वाला सवाल। चौथे वाले सवाल में इसमें भी मात्र 1 घात है, और जब पांचवा सवाल है, इसमें भी 1 घात है, और जब 1 घात होगी तो उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले वाले सवाल में। इसमें आर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 2 घात हैं, और जब 2 घात हैं तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय
बहुपद बोलेंगे। और सबसे लास्ट में जो 7वां सवाल है, इसमें 7x की घात 3 लिखा है, यानी कि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसीलिए हम बच्चों इसे बोलेंगे त्रिघातीय। क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। और बच्चों इस प्रकार से हमने अपने 2.1 के सारे सवालों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी आप कमेंट करिए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी वीडियो को देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। मेरी जो चैनल है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 9th की सारी वीडियो को मैं डालता जा रहा हूँ और लेसन वाइज लेसन सभी वीडियो को मैं डालता जाऊँगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर के सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में आप सभी को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, इसलिए आप चैनल को वॉच करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।